हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। लास्ट टाइम हमने ड्रॉ किया था विराट कोहली का ये ड्राइंग। अगर आपने इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी दिख रहा होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे शेड कर सकते हो फेस को, बियर्ड को और हेयर को। एंड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आपको इस ड्राइंग में नहीं, बाकी और भी आपकी जो ड्राइंग है, जो भी आपकी शेडिंग वाली ड्राइंग है, उन सब में काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले मटेरियल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये कुछ मैं मटेरियल्स यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ये पेंसिल्स। आप कोई भी ब्रांड की पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और जो भी आप पेंसिल यूज़ करो अच्छे से उन्हें शार्प कर लेना स्टार्टिंग में ही। और अगर आपके पास ये सारी पेंसिल नहीं है तो आप 2B, 4B और 6B इनका भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैकेनिकल पेंसिल, जो कि थोड़ा डिटेल में काम करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चारकोल पेंसिल, जो कि कैमलिन ब्रांड की है, न्यूट्रल एंड सॉफ्ट। और इन्हीं पेंसिल से हम लोग चारकोल पाउडर बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक सैंड पेपर का पीस यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर ये येलो वाली जो न्यूट्रल पेंसिल है उसको थोड़ा सा इस तरह से कुछ हम लोग जो है चारकोल उसका निकालेंगे, और ये हम लोग बाद में यूज़ करेंगे चारकोल पाउडर की तरह, ठीक है। और यहाँ पे स्टेडलर की ये कुछ डार्क पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल, जो कि 4B, 2B और 6B है, इनका भी हम लोग यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैं इरेजर कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है मोनो इरेजर, और ये हमारा नॉर्मल इरेजर, एंड ये है नीडेड इरेजर। अगर आपके पास ये सारे इरेजर नहीं भी हैं तब भी आप नॉर्मल जो आपका इरेजर है उसकी हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक कटर की, कुछ इस तरह के, जिससे हम अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें अपनी पेंसिल को कट करना है और उसके लेड को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। एंड सैंड पेपर का यूज़ करना थोड़ा सा, और उसकी टिप को एकदम शार्प करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत काम की चीज़ है, तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए अगर आप ग्रेफाइट से काम कर रहे हो, चारकोल से काम कर रहे हो। एंड साथ ही में हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ ब्लेंडिंग मटेरियल्स की, जो कि है ये 2 ब्रश, जो कि नॉर्मल ब्रश है, एंड ये ईयरबड्स जो कान साफ करने के लिए होते हैं। एंड साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं ये कॉटन का पीस, जो कि अभी गंदा हो रहा है, बट मैं क्लीन पीस यूज़ करने वाला हूँ स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। और एक लास्ट हमारा ये टिश्यू पेपर है, जिसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारा जो हाथ है वो गंदा हो जाता है, तो हम इसके ऊपर हाथ रख के अपना जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी ड्राइंग को जो है ख़राब ना हो। तो आप पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कोई भी पेपर। तो ये कुछ मटेरियल्स है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। एंड अगर आपके पास इनमें से कुछ मटेरियल्स नहीं है और बहुत ही कम मटेरियल्स है, लाइक पेंसिल है आपके पास सिर्फ, और कुछ चारकोल पेंसिल है, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक एक चीज़ होनी चाहिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे हमारा ड्राइंग। और स्टार्टिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे HB और B ग्रेड की पेंसिल। तो कुछ इस तरह से आपको शेड करना है। एंड यहाँ पे मैं एक टिप आपको दूंगा, तो जब भी आप अपनी पेंसिल को होल्ड करो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप किस तरह से होल्ड कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से होल्ड करिएगा, मतलब थोड़ा पीछे से होल्ड करिएगा, जब आप शेडिंग करोगे तो आपकी जो प्रेशर है वो थोड़ा कम आएगा। एंड अगर आपको डिटेल ड्रॉ करनी है, डिटेल में शेडिंग करनी है, तो आप अपनी पेंसिल का टिप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे से कुछ इस तरह से पकड़ रहा हूँ पेंसिल को, और फिर इस तरह से शेड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरह से शेड कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जो मैं शेडिंग है वो एक ही डायरेक्शन में कर रहा हूँ और अलग अलग एंगल पे नहीं कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा मुझे जो है एक क्लीन लुक मिले। एंड स्टार्टिंग में इसी HB से हम लोग जो है शेडिंग करेंगे पूरे फेस पे और नेक पे। एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में शेड कर रहा हूँ, जो भी शेडोज़ वगैरह है वो दिखाने के लिए। और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। पहले हम लोग लाइट ग्रेड का यूज़ करेंगे, HB वगैरह का यूज़ करेंगे, एंड उसके बाद धीरे धीरे 2B, 4B इन सब का यूज़ करेंगे। तो एक एक लेयर बाय लेयर हम लोग जो है काम करेंगे, ठीक है। एंड अभी यहाँ मैं एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए, कुछ इस तरह से। एंड आप लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कुलर मोशन में जो है ब्लेंड कर रहा हूँ, जिससे पैचेस ना पड़े और हमें क्लीन लुक मिले, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मैं एक कॉटन का पीस यूज़ कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा और स्मूथ हमें देखने को मिले। और इस स्टेज में हो सकता है जो आपकी ड्राइंग है वो थोड़ा सा फेड हो जाए, मतलब थोड़ा सा जो है आपको देखने में अच्छा ना लगे, बट ये स्टार्टिंग है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग लेयर बाय लेयर काम करते रहेंगे, हमारा ड्राइंग और उतना ही बेटर होता जाएगा। एंड अब यहाँ पे मैं एक डार्क का पेंसिल की हेल्प से जो भी डार्क एरियाज़ हैं, लाइक आइज़ के अंदर और नोज़ के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स हैं, वो ड्रॉ करेंगे। एंड ठीक ऐसे ही हम लोग 2B का इस्तेमाल करते हुए अब जो है धीरे धीरे और लेयर ऐड करेंगे, और जो थोड़ा डार्कर शेडोज़ हैं उनको दिखाएंगे। और अब यहाँ पे मैं ईयरबड का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जो छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ है जहाँ पे कॉटन नहीं जा पाएगी, ब्लेंड नहीं कर पाएगी, वहाँ के लिए हम लोग ईयरबड का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, जिससे हमें थोड़ा स्मूथ देखने को मिले ब्लेंडिंग। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये नीडेड इरेज़र,
और थोड़ा सा हम लोग जो हाईलाइट्स हैं उनको दिखाने के लिए कुछ इस तरह से जो हमारी पेंसिल है उसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे हल्का तरह से, और आप चाहो तो ये नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हो। और ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे हेयर्स की तरफ। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चारकोल पाउडर का, जो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। और सिंपल हम लोग इसको यूज़ करेंगे और जो भी हेयर वाला पार्ट है, जितना भी जो भी डार्कर हेयर वाला पार्ट है वो इसी से हम लोग ड्रॉ करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं एक पेंसिल की हेल्प से जो हमारी हेयर लाइन है और जो बियर्ड लाइन है वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, जिससे जो हमारा फेस वाला पार्ट है और जो हेयर वाला पार्ट है वो दोनों मिक्स ना हो जाए और हमें पता चलता रहे कि हमें यहाँ तक हेयर्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा और डार्क करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आई मीन पेंसिल का ही चारकोल पाउडर बना रहा हूँ। डार्क जो हमारी सॉफ्ट वाली पेंसिल है उसको यहाँ पे मैंने थोड़ा उसका पाउडर बनाया है, उसके बाद थोड़ा और डार्क किया है। और अब यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अगेन, जो और शेडोज़ है, जो डार्क का शेडोज़ है उनको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी ड्राइंग में काम करते रहेंगे। एंड अगेन यहाँ पे हाईलाइट्स को क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। पहले निडिल इरेजर एंड उसके बाद जो हमारी मोनो इरेजर है उसका यूज़ करेंगे थोड़ा और एक एक डिटेल को अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा बियर्ड वाला पार्ट है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं कुछ जो डिटेल्स रह गई हैं उनको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और कुछ हाईलाइट्स, कुछ शेडोज़ वगैरह जो है जो मुझे लग रहा है वो ऐड करूँगा। एंड इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ कुछ टिप्स दी हैं, कुछ तरीका अपना बताया किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आई थिंक आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। एंड इतना सब कुछ कर लेने के बाद फाइनली हमारा ड्राइंग कुछ इस तरह से लग रहा है। एंड ये देख सकते हो आप लोग कितने अच्छे से स्मूथ हम लोग शेडिंग कर लिया है हमने, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने बाद में ऐड करी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लोथिंग के ऊपर, क्लोथ्स आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ट्रॉफी को किस तरह से शेड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में अपनी बताऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए इस चैनल पर। एंड मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्रॉइंग।